और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजा हत्याकांड की करते हैं। और राजा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब शिलोंग एसआईटी को इस केस में सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। जी हाँ, बड़ा सबूत क्या है? सोनम की हत्या से जुड़ी वो चीजें जो अब तक गायब थीं, वो अब मिल चुकी हैं। इंदौर से एक नाले से सोनम के पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। जांच में जुटी शिलोंग एसआईटी को एक सफेद थैली भी मिली है। थैली में जिसमें आरोपी शिलोम ने खुद यहां पर उस थैली को फेंका था। पिस्टल के साथ शिलोम के घर के बाहर खड़ी एक कार से नकदी भी बरामद हुई है। एसआईटी ने शिलोम के घर पर भी पूछताछ की और उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें ये बैग मिला है, लैपटॉप और पिस्टल इसके अंदर है। आप देख सकते हैं, केवल इसमें पिस्टल मिली है, लैपटॉप अभी बरामद करना बाकी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाले में फेंकी थी और शिलोम की निशानदेही पर इसे बरामद किया गया है। और चलिए अब जानते हैं कि साजिश में अब तक क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या सबूत मिले हैं। वो सबूत जानने की कोशिश करते हैं। वो सबूत तमाम, जिनमें बड़ा सबूत यानी कि मंगलसूत्र मिला है। जी हां, मंगलसूत्र मिला है। ये साजिश के सबूत है जिनको हासिल कर लिया गया। मर्डर वेपन यानी कि डाव जिससे मारा गया, ये जो है जंगल में काम आता है। शर्ट और रेनकोट मिला है जो वहां पर छोड़ा गया था। बड़ी बात यह कि लाल पोटली जिसकी चर्चा थी, वो लाल पोटली मिली है, जिनमें पिस्टल मिली है। जी हाँ, पिस्टल भी मिली है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप अभी मिलना बाकी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि वो जो मिला है बैग, उस बैग में लैपटॉप भी है, लेकिन लैपटॉप नहीं है, उसमें केवल पिस्टल थी। मर्डर वेपन डाव मिल चुका है, लेकिन लैपटॉप अगर मिलता है तो उसमें बहुत कुछ सबूत हो सकते हैं। ये तमाम साजिश के सबूत है जिनके आधार पर इनको कोर्ट में घसीटा जाएगा और इन पर यह मुकदमा चलाया जाएगा। तो देखिए, ये तमाम सबूत जो हमने आपको बताया, वो तमाम सबूत मिल चुके हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। अखिलेश, तमाम सबूत मिल चुके हैं, क्या इतने काफी हैं या इन सबूतों के आधार पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि लैपटॉप के मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन लैपटॉप उसमें मिला नहीं है। बिल्कुल ललित, शिलोंग की एसआईटी टीम ने तमाम जो सबूत है वो अपने पास हासिल कर लिया है। यानी कि सबूत है वो ढूंढ लिया है। जिस प्रकार से पिस्टल को लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन आज शिलोंग की पुलिस ने वो पिस्टल को भी बरामद कर लिया है पलासिया, ओल्ड पलासिया स्थित नाले से। और उसके बाद से ही जो शिलोंग जेम्स है उससे अभी क्राइम ब्रांच थाने के अंदर लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी जो अहम सबूत है वो ढूंढे जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से काला बैग है, वो बैग को जला दिया गया था शिलोंग जेम्स के द्वारा, उसके साथियों के द्वारा, और उसमें जो सबूत है हत्या के, वो मिटाने का इन लोगों के द्वारा प्रयास किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से पिस्टल मिली है और पिस्टल मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं पर जो एसआईटी की टीम है वो अब शिलोंग जेम्स से पूछताछ कर रही है, लोकेन से पूछताछ कर रही है, और उसके साथ ही जिस प्रकार से सोनम और राज से पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान उन्होंने भी पिस्टल का जिक्र किया था, लेकिन अब पिस्टल भी मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सोनम के मोबाइल और उसके साथ ही जो राजा के मोबाइल है अभी तक वो नहीं मिले हैं, और उसके बाद जो लैपटॉप है वो नहीं मिला है। क्योंकि जो पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके कई अहम सबूत है वो लैपटॉप में हो सकते हैं। और इसी को लेकर लगातार जो शिलोंग की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जिस प्रकार से टीम ने जांच की और जांच करने के बाद देखा कि जो शिलोंग एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते गए, और उसके बाद 3 आरोपी नए बने हैं, जो कि सबूत मिटाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके संबंध तलाशे जाएंगे कि सोनम, राजा और विशाल से इन लोगों के क्या संबंध थे, क्या पहले भी इन लोगों के बीच में बातचीत हुई है, या फिर ये पहले से उन लोगों से बिजनेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से शिलोंग जी बिल्कुल 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 अखिलेश, ये तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्योंकि अब बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी भी कई चीज़ें बरामद करनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।